वतनी के नवाही गांव 5512 के रिहायशी सऊदी अरब के मारूफ बिजनेसमैन महर जाहिद की कंट्री हेड सैयद हसन बुखारी से मुलाकात सूबा जजान में हुई है। पाकिस्तानी नजात चीचा वतनी के रिहायशी सऊदी बिजनेसमैन हाजी मोहम्मद ज़ुबैर भी मौजूद थे। पुरतकल्लुफ़ डिनर का भी एहतमाम किया गया। पाक सऊदिया तुर्क मुआहदे से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। मज़ीद गुफ्तगू मुलाहिज़ा कीजिए। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त सऊदी अरब जज़ान के पाकिस्तानी सऊदी बिजनेसमैन जिनका पाकिस्तान से डिवीज़न साहिवाल तहसील चीचा वतनी से तल्लक़ है, महर जाहिद साहब मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं कि सऊदी अरब में कब आए और क्या बिज़नेस स्टार्ट किया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सऊदी अरब में कितना अरसा हो गया सर आपको? तकरीबन 35 ईयर हो गया, 35 साल। तो यहाँ पे आकर आपने कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किया था? पहले तो 2 या 3 साल मजदूरी की है सर, और फिर ये फूड का काम था। जी। और इससे पहले सऊदी अरब में आपके कोई बुजुर्ग थे यहाँ पे? मेरे वालिद साहब थे। वालिद साहब कितना अरसा काम करते? तकरीबन उन्होंने 40 साल गुजारे। 40 साल उन्होंने काम किया, फिर आप आ गए। जी, मैं भी उनके साथ ही रहा बहुत टाइम तक। अभी आप जज़ान में कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं? ये फूड का कर रहे हैं, होलसेल और रिटेल। कितनी ब्रांचेज़ हैं आपकी? हमारी 3 होलसेल हैं और 3 ही रिटेल हैं। अच्छा, इसके तहत आप बता रहे थे कि कोई स्कूल्स की कैंटीनों का प्रोजेक्ट भी आप? हाँ जी, जो होलसेल की एक हमारी शॉप है, उसमें हमारा जो 85% बिज़नेस है वो जो स्कूलों की कैंटीनें होती हैं, हम उनको सामान प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम लोग आपको सामान पूरा देंगे, तो डिलीवरी वगैरह जो भी अभी जो पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की का ये मुआहदा हुआ है जी, इस हवाला से आप कुछ बेहतरी या इस्लामी मुमालिक मज़ीद इकट्ठे होंगे? जी ये तो बहुत अच्छा है और होने चाहिए, और खुशी का है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कदम में, फर्स्ट कदम में जो है हमारा मुल्क, हमारा सब्ज़ हलाली परचम जो है इसको इसके बानी में है, और ये सबसे बड़ी जो हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमारा मुल्क इस माहदे की बानी में से एक है। तो इधर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं, जी, दीगर ममालिक का रुख कर रहे हैं, उनके लिए सऊदीया प्लेटफार्म कैसा रहेगा और उनको क्या स्किल या हुनर लेके आना चाहिए? अगर तो उन्होंने अपना कोई बिज़नेस करने के लिए आना है तो तब भी बेहतर है, और अगर उन्होंने किसी में कंपनी में पर्सनल तौर पे, यानी कोई ड्राइवर आ रहा है, कोई लेबर आ रहा है, कोई किसी प्रोफेशनल में भी आ रहा है, तो यहाँ पे है सब कुछ, लेकिन बुरा भला तब हम कहते हैं कि जब हम सीख के नहीं आते और यहाँ पे हमको फिर आगे से भागना पड़ता है। सही। सीख के हुनर लेके आए, अपने हुनर पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, उस हुनर पे आए जिसको जानते हो। कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट करना चाहे तो कम से कम कितनी रकम से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रकम पाकिस्तान से लेंगे? ये तो शोबे का नहीं, हर शोबे का एक चीज़ है ना, कि अगर तो वो किस चीज़ में करना चाह रहा है। होटलिंग हो गया, होटलिंग तो होटल जो है ना, आपसे आप छोटे से छोटे होटल में भी जाएंगे तो 2 लाख रियाल से 1.5 लाख से नीचे तो स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा महर जाहिद साहब, आप ये बताएं कि आप जब पाकिस्तान जाते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जी, तो वहाँ पे आपको कौन से मसाइल दरपेश होते हैं और हुकूमत पाकिस्तान को आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं? वहाँ भी मसाइल यही हैं कि जो हम लोग छोटे मोटे को कोई जगह लेनी देनी बेचनी हो, उसमें हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो छुट्टी के 15 दिन गुजारने हो तो 15 दिन दौड़ में लग जाते हैं। सही। और सेकंड, जो हमारे एयरपोर्ट पे है ना, सबसे बड़ा जो सिस्टम है जी। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाला होता है कि वो जो जानने वाले या पहचाने या कोई है तो उसका पासपोर्ट आगे जा रहा है, हम लोग पीछे लाइन में खड़े रहो। ठीक है। बाकी बेहतर है। तो हुक्मरानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाला से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिलीफ दिया जाए? नहीं, वो तो मैसेज हम लोगों का अगर पहुंच जाए जी जी बिल्कुल। तो यही है कि सबसे पहले जो ओवरसीज बैठे हुए हैं बाहर कमा के भेज रहे हैं मुल्क को, वो अपने फैमिलियों को पाल रहे हैं और मुल्क के लिए बहुत सा कुछ, उनकी ये जो ज़र मुबादला के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, उनके लिए कम से कम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे बाहर दूसरे मुल्कों में रिलीफ मिल रहा है, वो उतना सा रिलीफ मिल जाए, कोई टैक्सों में छूट मिल जाए, कोई ज़मीन लेने देने में, प्लाट वगैरह, घर वगैरह, तो वही बेहतर है।
جی بالکل، یہ تھے سعودی عرب کے صوبہ جازان میں مہر زاہد صاحب، جو پاکستان چیچا وطنی سے ان کا تعلق ہے، اور یہاں پر عرصہ 40 سال ان کے بزرگوں نے بزنس کیا، آپ 30 ایئر سے یہ بزنس یہاں پہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکمران جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے، ان کے جو مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں زمینوں کے، اور خاص طور پر جب ہم ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو امیگریشن کے مسائل کو جو ہے وہ نقوی صاحب جو ہے وہ حل کروائیں اور ہمیں ریلیف دیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید حسن عباس بخاری، کنٹری ہیڈ، سعودی عربیہ۔